हिंदी सुलभ भारती, छठी कक्षा, नदी कंधे पर। कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। प्रभुदयाल श्रीवास्तव, इनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। इनका अल्प परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। छात्रों, यहां पर हम एक नदी का दृश्य देख रहे हैं, नदी का चित्र देख रहे हैं। तो नदी बह रही है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत नदियां हैं और नदियों को हमारे यहाँ पवित्र माना गया है। गंगा, गोदावरी, भीमा, कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं और इन नदियों का हमारे लिए बहुत पुराने समय से उपयोग हो रहा है। हम इनको पवित्र मानते हैं। तो नदियों पर जाना, नदियों को देखना, नदियों में तैरना हमें बेहद पसंद है। ये देखिए, और एक नदी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये पहाड़ियों से निकलती हुई यह बहती रहती है। हमारे जीवन में इन नदियों का बहुत ही महत्व है। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो नदी में तैर रहे हैं। इन बच्चों के चेहरे पर खुशियां हमें दिखाई दे रही है। देखिए, और अन्य एक चित्र में ये बच्चे नदियों में तैरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कविता नदी कंधे पर। नदी कंधे पर। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। हम मित्रों के साथ नहाते। देखिए, इस चित्र में एक बच्चा जो है कल्पना कर रहा है कि अगर हमारे बस में होता तो हम नदी को अपने कंधे पर उठा के ले आते और उसे कहाँ रखते? बस जस्ट अपने घर के सामने रखते उसे, और उसे हम हर दिन बहाते और उसमें उछल उछल कर, कूद कूद कर मित्रों के साथ नहाते। देखिए, यहाँ पर इस बच्चे के कंधे पर एक नदी दिखाई दे रही है और ऐसी कल्पना की गई है कि यह बच्चा इस नदी को उठाकर अपने घर के सामने रख रहा है। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, नदी आ गई चलो नहाने। आमंत्रित सबको करवाते, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। झटपट नदी पार कर जाते। इतराना, इतराना मतलब इठलाना। भद्रजन अर्थात सभ्य लोग। देखिए, ये क्या करते हैं बच्चे, कि कभी तैरते इसमें तो कभी डूबते। देखिए, यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं, और डूब रहे हैं, नदियों में तैरने का आनंद उठा उठा रहे हैं। तो कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। देखिए, इतराते, इठलाते, ऐंठते, गाते, मस्ताते, इस प्रकार से मस्ती करते। नदी आ गई चलो नहाने,
आमंत्रित सबको करवाते, नदी अपने कंधे पर लाते और सबको कहते हैं कि आइए नदी आ गई है, चलो नहाने, और सबको इनवाइट करते, आमंत्रित करते। देखिए यहाँ पर दूसरे एक महिला दिख रही है और कुछ लड़कियां भी दिख रही है, वो नदियों में नाव डाल रही है। कोई ये एक लड़की जो है ये नदी में पैर रखकर जो है आनंद उठा रही है। देखिए नाव दिख रही है, यहाँ पर मछलियां भी दिखाई दे रही है और बच्चे नाच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हैं। एक महिला भी जो है कुछ काम कर रही है और घर के सामने ही यह नदी बह रही है। सभी उपस्थित भद्रजनों को, सभ्य लोगों को हम नदिया से परिचय करवाते कि ये नदी है, यहाँ पर ये है, फूल दिखाई दे रहे हैं, नदियों में पानी है, मछलियाँ है। इस प्रकार से उसका परिचय करवाते, कहाँ से लाई, क्यों लाई, क्या करने वाले हैं, इस प्रकार से। अगर हमारे मन में आता अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। और अगर हमारे मन में आता तो क्या करते हम? इस नदी को झटपट पार करते और दूसरी ओर निकल जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। तो बच्चे क्या करते? नदी के उस ओर जाते। देखिए ये बच्चा नदी के उस ओर गया है और चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी कहकर, है ना? और शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। और जैसे ही शाम होती वैसे वो नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। देखिए इस प्रकार की कल्पना बच्चा यहाँ पर कर रहा है। देखिए नदी पहाड़ों से यहाँ पर निकल रही है और बह रही है। तो ये शाम को जहां से नदी लाए थे वहां पर रखने की कल्पना भी कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बच्चों के बस में होता तो वे क्या करते? उत्तर है, बच्चों के मन में होता तो वे नदी उठाकर घर ले आते। ख, बच्चे नदी को कहां बहाते? उत्तर है, बच्चे नदी को अपने घर के सामने बहाते। ग, नदी में बच्चे क्या करना चाहते हैं? उत्तर, नदी में बच्चे कूदना चाहते हैं और उछल उछल कर मित्रों के साथ नहाना चाहते हैं। बच्चे नदी का परिचय किससे करवाना चाहते हैं? बच्चे नदी का परिचय उपस्थित भद्रजनों से करवाना चाहते हैं। ग, नदी के उस पार जाकर बच्चे क्या करने की इच्छा रखते हैं? नदी के पार जाकर बच्चे मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाने की इच्छा रखते हैं। नदी कंधे पर इस कविता के कवि कौन हैं? नदी कंधे पर इस कविता के कवि प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी हैं। प्रश्न दूसरा है, नदी कंधे पर इस कविता का सार अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, नदी कंधे पर इस कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। बालक कल्पना करता है कि अगर उसके बस में हो तो वह अन्य दोस्तों के साथ मिलकर नदी को अपने कंधे पर उठाकर घर लाता। उसे सब मिलकर हर दिन बहाते, उसमें नहाते, खेलते कूदते, भद्रजनों से उसका परिचय करवाते। शाम होने पर उसे फिर से वापस रख आते। तीसरा प्रश्न है, नदी के बारे में आपके विचार बताइए। उत्तर है, नदी हमारे जीवन को संवारती है। नदी का जल पशु पक्षी, इंसान, पौधे, खेती सभी के लिए उपयुक्त होता है। हमारे देश में नदियों को पवित्र माना गया है। नदियों को देवता के रूप में पूजा जाता है। हमारे देश में गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी अनेक बड़ी नदियां हैं। नदियों के जल को हमें प्रदूषण से बचाना चाहिए।
पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए और यह हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।